प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में हिंदी व्याकरण का टॉपिक करने जा रहे हैं और जिसका नाम है स्वतंत्रता दिवस। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि कल स्वतंत्रता दिवस का पर्व है, जो कि 74वां स्वतंत्रता दिवस का पर्व है। यानी हम 74वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। ये हिंदी व्याकरण के अंदर आपको करना है। इसके लिए आपको एक अलग से नई कॉपी लगानी है, उस कॉपी में ये वर्क करना है। यानी हिंदी ग्रामर के लिए एक नई अलग से कॉपी लगाकर उसके अंदर ये स्वतंत्रता दिवस का निबंध आपने करना है। तो आइए शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस। फर्स्ट लाइन है, प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन को भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कल ही 15 अगस्त है, इस दिन पूरा भारत देश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। यानी फर्स्ट लाइन आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन को भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 15 अगस्त बहुत उत्साह और गौरव के साथ मनाया जाता है। भारत में 15 अगस्त बहुत उत्साह और गौरव के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सभी भारतवासियों को इस दिन का इंतज़ार रहता है और मन में हर्षोल्लास ही रहता है, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने अपनी आज़ादी प्राप्त की थी और खुशी के मारे हम खुशी प्रकट भी करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। ये हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था और उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था, लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी और वीरों ने मिलकर संघर्ष किया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। और आज़ादी जो हमें आज़ादी मिली वो मिली थी 15 अगस्त 1947 के दिन। चौथी लाइन है, यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। ये हमारे भारत के 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ये भारत के 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। तो उनमें से ये एक भारत का प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश था वो अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था, आज़ाद हुआ था। इसी खुशी में हम यह त्यौहार प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 5th नंबर लाइन, इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं। मतलब राष्ट्रीय जो तिरंगा जो झंडा है उस झंडे को फहराते हैं। और इस समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं
वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कल 74वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण करेंगे। कल हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं। ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। प्रधानमंत्री ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र के नाम संदेश भी देते हैं, अर्थात राष्ट्र को वो संबोधित भी करते हैं और कुछ नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां भी देते हैं और कुछ नई नई घोषणाएं भी इस दिन वो करते हैं। यानी प्रधानमंत्री ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र के नाम संदेश भी देते हैं। इस कार्यक्रम में भारतवासी ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सम्मिलित है, स्टोक है, लित में छोटी की मात्रा और लगेगी, लित, सम्मिलित होते हैं। इस कार्यक्रम में भारतवासी ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, मतलब इसमें शामिल होते हैं। भारतवासी तो होते ही होते हैं, जो विदेशी लोग भी आते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और भाग लेकर अपने आप को धन्य मानते हैं। वो भारत की संस्कृति को देखते हैं, भारत की सेनाओं की जो परेड होती है उसको वो देखते हैं और उसको देखकर वो आनंदित महसूस करते हैं। तो 8वीं लाइन आपने लिखनी है, इस कार्यक्रम में भारतवासी ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी इसमें सम्मिलित, लय को छोटी मतलब सम्मिलित होते हैं। इस दिन देशवासी शहीदों के बलिदान को याद करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिन वीर शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने अपने प्राणों को गंवा दिया था, उन वीर शहीदों को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है। देश को आज़ाद कराने में हमारे हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए थे और उन वीरों को इस दिन याद करके हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो 9वीं लाइन आपने लिखनी है, इस दिन देशवासी शहीदों के बलिदान को याद करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 10वीं लाइन है, इस दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। यहाँ पे सभी सरकारी, जो सरकारी हैं, और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट, जो अर्ध सरकारी हैं, उनके कार्यालयों में भी तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। इस दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। ग्यारहवीं लाइन, स्कूलों और कॉलेजों में भी तिरंगा झंडा फहराया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में भी तिरंगा झंडा फहराया जाता है। स्कूल और कॉलेज के अंदर भी यानी 15 अगस्त का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों व कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन विद्यालयों व कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन विद्यालयों व कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।
इस दिन देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और कार्यक्रम के अंत में मिठाइयाँ भी वितरित की जाती है। इस दिन जो देशभक्ति के जो गीत होते हैं उस गीत गाए जाते हैं या उस गीत पर अभिनय किया जाता है, और जब कार्यक्रम अंत हो जाता है तो अंत में बच्चों को या बड़े लोगों को मिठाइयाँ भी वितरित की जाती है। उन सबका यानी मुँह मीठा करवाया जाता है कि यानी इस दिन सभी लोग खुश होते हैं, खुश होकर मुँह मीठा भी करवाया जाता है। तो 13वीं लाइन है, इस दिन देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और कार्यक्रम के अंत में मिठाइयाँ वितरित की जाती है। लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। एक लोग जैसे मिलते हैं एक दूसरे को, वो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं में हार्दिक बधाई के संदेश भी देते हैं और एक दूसरे को जब मिलते हैं तो उनको शुभकामनाएं देते हैं, जैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। तो इस दिन तीनों सेनाएं, जो 3 सेनाएं हैं जल, थल और वायु, इस दिन तीनों सेनाएं परेड भी करती है, मतलब लाल किले के प्राचीर पर परेड भी करती है। इस दिन तीनों सेनाएं परेड भी करती है। तीनों सेनाएं कौन कौन सी हैं? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ये जो तीनों सेनाएं हैं इस दिन परेड भी करती हैं। अब 15 अगस्त 16वीं लाइन है, 15 अगस्त का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे भारत के अंदर। ये नहीं है कि एक राज्य के अंदर या एक ही किसी स्टेट में या एक ज़िले के अंदर, ऐसा प्रोग्राम नहीं होता। पूरे भारत में 15 अगस्त का मतलब तिरंगा झंडा प्रत्येक राज्य में फहराया जाता है। प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं या राज्यपाल होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। लेकिन जो मुख्य जो समारोह होता है या मुख्य जो प्रोग्राम होता है वो लाल किले पर ही होता है, जहाँ से प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं और प्राचीर से संबोधित भी करते हैं। यानी 16वीं लाइन है, 15 अगस्त का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। मनाया जाता है, ये जाता है, मनाया जाता है, मनाया जाता है। जात लिखा हुआ है, मिस्टेक है, सॉरी। मनाया जाता है, जाता ही लिखा था लेकिन जल्दबाजी में जात लिखा गया। 15 अगस्त का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, जाता है लिखना आपने। उसके बाद 17वीं लाइन है, स्वतंत्रता दिवस का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है क्योंकि इस दिन हमने आज़ादी प्राप्त की थी और गुलामी से हमने छुटकारा प्राप्त किया था। इस खुशी को हम व्यक्त करते हैं और खुशी भी व्यक्त करते हैं। इसके साथ हम कुछ गीत भी गाते हैं, नृत्य भी करते हैं। तरह तरह की अलग अलग तरीके से हम खुशी व्यक्त करते हुए 15 अगस्त को हम बनाते हैं। तो 17वीं लाइन द्वारा बोल रहा हूँ, स्वतंत्रता दिवस का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। 18वीं लाइन है, भारतीय इतिहास में यह दिन अमर रहेगा। यानी जब तक भारत का इतिहास चलता रहेगा यह दिन भारत में अमर रहेगा। भारतीय इतिहास में यह दिन अमर रहेगा। तो प्रिय बच्चों, मैंने 15 अगस्त पर बहुत ही आसान जो लाइनें हैं वो आपको लिखवाई है। तो सभी बच्चों ने 15 अगस्त के लेख को अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में उतारना है और सभी ने साफ सुथरा कार्य करना है। कल 15 अगस्त है। सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं ये भी आशा करूँगा कि आप अपना गृह कार्य पूर्ण रूप से साफ सुथरा करेंगे। ऐसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएं।